उमर, तुम यहां कब आई? फोन पर तो तुमने कहा था कि अपने बाबा के घर पे हो। हाँ, कुछ काम था इसलिए यहाँ आ गई। कौन सा काम तुर्कान? ऐसा क्या काम था जिसके लिए झूठ बोला? मुझे कारताल से जरूरी बात करनी थी और तुम गुस्सा होगे इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मुझे उन फोन कॉल से ही समझ आना चाहिए था। ठीक है, चलो आओ सब मिलकर बात करते हैं। क्या तुम दोनों का हिसाब किताब अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुम यहां क्यों आए हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इससे करना चाहते हो करताल? हमारी बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं उमर। वाकई कोई मसला है भी या सिर्फ तुर्कान को धमका रहे हो? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। जब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो। हाँ करताल, तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम एक हारे हुए शख्स हो क्योंकि तुमने ऐसी औरत से शादी की जो तुम्हें चाहती तक नहीं। एक ऐसी औरत जो मुझे चाहती ही नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। कोई जल्दी नहीं। नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे। अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो जान लो कि वापसी नहीं होगी। तुर्कान, मुझे हाँ तब कहो जब ये पूरी जिंदगी के लिए हो, वरना हम शादी नहीं करते। तुम्हारा फैसला ही तुम्हारी राह दिखाने वाला और रोशनी बनेगा। अपने दिल की सुनो बस, वो ही तुम्हें बेहतरीन जवाब देगा। देखो, मैं अंगूठी वापस पहन रही हूं और दोबारा इसे कभी नहीं उतारूंगी। अपनी शादी के ड्रेस के साथ ये अंगूठी पहनने के लिए बहुत बेताब। हाँ, तुर्कान ने उस आदमी को जान लिया जिससे वो मोहब्बत नहीं करती थी। उमर प्लीज। ये तुम्हें बताएगी कि मैं बदहाल हूं या नहीं, और शायद इसे तुम्हें कुछ जरूरी बातें भी बतानी हो। कारताल, उमर बस बहुत हो गया, रुक जाओ प्लीज। ये मुझे क्या बताएगी? ये क्या बातें कर रहा है तुर्कान? कुछ भी नहीं उमर, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कारताल, खामखा बात को बढ़ाओ नहीं। मैं तुम दोनों के रोज के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। खैर, मैं तुमसे यहां लड़ने नहीं आया, बल्कि यूं समझो कि अब तो तुम मुझसे लड़ने के काबिल भी नहीं रहे। क्या तुम यहां सिर्फ इसकी तौहीन करने आए हो? नहीं, मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। कौन सा सच कारताल? मुझे भी बताओ ना। वो सच जिसमें तुम डूब रहे हो, जिसके तुम इस कदर आदी हो चुके हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं कि तुम पर क्या गुजर रही है। तुम दोनों अपनी जिद, अपनी खुदगर्जी और अपनी ख्वाहिशात में बिल्कुल एक जैसे हो। तुम अब भी समझते हो कि तुम्हारी लालच और बुराई मोहब्बत के लिए लड़ रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे दिल के अंधेरे की बात कर रहा हूं। एक दिन तुम दोनों आमने सामने आओगे, एक दूसरे का असल चेहरा देखोगे, और उस लम्हे तुम अच्छी तरह समझोगे कि वो बुराई क्या है जिसकी मैं बात कर रहा था। और यही बात मुझे तसल्ली देती है। एक मिनट रुको। क्या फजूल बातें कर रहे हो? क्या मतलब हम दोनों एक दूसरे का असल चेहरा देखेंगे? अगर हिम्मत है तो
मुझे सब सच बता दो। तुम्हारी बेवफाई। कैसी बेवफाई? अपनी बेटी और अपनी मोहब्बत के खिलाफ तुम्हारी बेवफाई। मोहब्बत तुम जानते ही नहीं। जरा देखो इस आदमी को, यहां आकर हमें जिंदगी का सबक दे रहा है। आखिर ये है कौन? उमर, छोड़ूंगा नहीं। उमर प्लीज रुक जाओ, जाने दो उसे। तुमसे इल्तिजा करती हूँ, प्लीज उसे लड़ना बंद कर दो।